बैनर लगेगा यहाँ और एक बैनर लगेगा यहाँ, और थोड़ा फोटो बड़ा रखना हमारा। अरे फोटो बाद में कर लेना। तो मैं जगदीश चौरसिया रिपोर्ट्स में आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं एक शख्सियत के घर जो बहुत ईमानदार नेताजी, पूरे 50 लाख की घूस है, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं होगी शर्मा जी, चिंता मत कीजिए आप। आपकी और हमारी ये मित्रता है। अरे तुमसे 50 बार बोले हैं चश्मा सीधा लगाया तो। हो गया बबलू, चले अंदर। नहीं, आपने पूरे माइक पे पान थूक दिया तो हम शूट ही नहीं कर पाए। तुमको हम 60 लाइक्स मिलेंगे तो आइए चलते हैं नेताजी की तरफ। और जो ये सामने शख्सियत हैं, ये नेताजी के पीए हैं। इनका पूरा नाम है राम गोपाल सिंह त्रिपाठी। कद से तो बड़ा इनका नाम है। तो आइए चलते हैं इनकी तरफ। तो राम गोपाल जी, ले इससे मिला ले हाथ, लग रहा था हाथ मिला रहा है। इनका मूड नहीं है हाथ मिलाने का। तो आइए हम सीधा नेताजी की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम नेताजी के घर की ओर तो जैसा कि हम नेताजी के घर आ चुके हैं और अब हम नेताजी का ही बैठ के इंतजार करते हैं। अरे नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। नेताजी कैसे हैं? और जगदीश बाबू, बस नेताजी बैठिए। जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपसे सवालात करने से पहले मैं राम गोपाल बाबू से सब सवालात करना चाहूँगा। इरशाद सवाल पूछ रहे हैं हम, शायरी नहीं बता रहे हैं आपको। राम गोपाल जी इजाज़त दीजिए। जी जरूर। राम गोपाल जी, जैसा हम पहले व्याख्या कर चुके हैं कि कद से बड़ा तो आपका नाम है, लेकिन ये नाम पड़ा कैसे? जगदीश बाबू, तो बात ऐसा है कि इनका नाम ये कैसे पड़ा, इसका जवाब हम देना चाहेंगे। देखिए क्या होता है, आप हॉस्पिटल में हुए हैं, हम हॉस्पिटल में हुए हैं, लेकिन हमारे शंकर त्रिपाठी जी जो हैं ये मंदिर में पैदा हुए थे, तो इनका नाम राम गोपाल शंकर त्रिपाठी रख दिया गया। तो मतलब जैसे राम गोपाल जी, आपके नाम में तीनों भगवान समाये हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी लगता है अपनी भगवान। नेताजी, जैसे आप एक इतने बड़े नेता हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति में कैसे आए, इसके पीछे क्या कहानी थी, हमको व्याख्या कीजिए। तो देखिए चौरसिया जी, बात ऐसी है कि आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी राजनेता हैं ये सब राजनीति में आए हैं सिर्फ काला पैसा कमाने के लिए और करप्शन करने के लिए। लेकिन आप और जनता ये भी जानते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा हूँ नहीं। और मैं एक विद्यालय में अध्यापक था, फिर मुझे आभास हुआ कि मेरा तो जीवन देश सेवा के लिए है, समाज सेवा के लिए है, और मैं ये बहुत अच्छी तरह से कर। कितना झूठ बोलता है ये आदमी। प्रिंसिपल ने धक्के मार के स्कूल से निकाल दिया था। कहानी कैसी लगी? कौन कहानी सर? सविता की? अरे नहीं करी थी, इसने ना मेरे को कॉल करी, तो उसने उसकी बात छेड़ी। कहते कि देख इसने। सविता, स्विच ऑफ योर माइक एज सून एज पॉसिबल। सर सविता को मीटिंग से आउट कर दो। अरे आउट काहे करना है, इतनी बढ़िया कहानी चल रही है, सुनो तुम भी। सविता, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना माइक बंद कर। अरे कैसे बच्चे हैं, सविता बिटिया इतनी अच्छी कहानी सुना रही है और इनको माइक बंद करवाना है। सर किक आउट सविता फ्रॉम क्लास। मजा आ गया सर जी? कुछ नहीं सर। अच्छा, पेरेंट्स आए थे सविता के। अच्छा, कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चों ने सर को बहुत कहा, लेकिन सर ने लीव नहीं किया सविता को। नहीं सर, हमारा नेटवर्क इशू था सर। अच्छा, हाँ। और ये क्या, ये टीचर्स पहन के आते हैं क्या? अरे कल से नहीं होगा ना सर। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है कल से आने की। सर वो कैसे?
वो कैसे है? जी सर। वो जी, जैसे कोई भी जो भी राजनेता होता है वो प्रसिद्ध होता है, आप किस प्रकार से प्रसिद्ध थे? तो चौरसिया जी, देखिए मैं एक एक्टर था अरे वाह, और इन्फ्लुएंसर भी था। पक्का फिर टिकटॉकर होगा पक्का। तो आप समझ सकते हैं मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोवर थे, तो वहीं से ही मैं प्रसिद्ध मिलने वाला है। पता है हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमने आज तक उस पॉपुलर साउंड पे गाना ही नहीं बनाया। तो अभी बनाते हैं ना। हाँ, लगाओ कैमरा जरा। तेरी प्यारी प्यारी वो अखियाँ तड़पाए मुझे सारी रतियाँ पंजा सारी सारी रात जगना तेरे बिना Like they say that 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 they say that 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 like they say that 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 बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी जो इस टिकटॉक ये का इंटरव्यू ले रहा है। बताओ इस बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी कि इस टिकटॉक का पीए बन रहा है। भाई अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो आगे का इंटरव्यू करें। नेताजी, जैसे कि हमने बड़े बड़े नेता देखे हैं, वो उनके पास सब आईफोन या ब्रांड, बहुत ही ब्रांड के फ़ोन होते हैं, विमल जैसे ब्रांड के। तो जैसे ये मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ आपके पास ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन की क्या पीछे कहानी आप मुझे बताइए प्लीज़। तो भैया जब हम एक बार अपना चुनाव का प्रचार करने निकले तो हमने देखा कि कहाँ जा रही है, कहीं कैसे छोड़ दूँ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worth. भैया मुझे बचा लो। रुक, अभी पुलिस को फोन करते हैं बबुआ। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी बे। अच्छा, तो ऐसे टूटा आपका ये फोन। जी बहुत ही बहादुरी की बात है नेताजी, आपके जैसे नेता अगर हमारी राजनीति में आ जाए तो हमारा देश सुधर हो जाए। और नेताजी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके जैसे जितने बहादुर नेता हमारे पास आए। शंकर त्रिपाठी जी कहाँ गए नेताजी? ये कहाँ रह गए? देखिए मेरे को लगता है कि शंकर जी स्वर्ग सिधार गए हैं, तो आप और मैं मिलके एक साथ करेंगे ओम शांति 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 ओम। स्वर्ग नहीं गए थे, फ्लैशबैक में गए थे और आपको लेना आए हैं और लेकर जाएंगे। अरे ससुर, एक तो तुम अपने बार बार कैरेक्टर से बाहर मत निकला करो। शंकर त्रिपाठी के कैरेक्टर में हो तो मुन्ना भैया बनने की कोशिश ना करो तुम। आओ आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखानी। मेरी महबूबा कितना भयानक फ्लैशबैक था। बैग तेरा थोड़ी था भयंकर, मेरा था। जैसे कि आपके जो अच्छे कामों की जो व्याख्या करते हैं वो आपके पुरस्कार करते हैं, इतने सारे पुरस्कार, मतलब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपने किस किस संस्थाओं की मदद करी है, क्या क्या करी है, प्लीज हमारी जनता को बताइए। नेताजी, ये कौन सी संस्था है भाई? कोविड रिलीफ संस्था?
अरे चौरसिया जी, ये बहुत बड़ी संस्था है ये शंकर बताएंगे आपको कि ये बहुत बड़ी संस्था है। अरे नेताजी ये भाई की संस्था है, भाई की। अच्छा, अरे ये ना इनके भाई की संस्था है। इनके भाई ने खोली थी जब वो कोविड चल रहा था तब। तो कोविड भी खत्म हो गया, इनके भाई की संस्था भी खत्म हो गई और दुर्भाग्यवश इनके भाई भी चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। शंकर, ये देखिए आपने यहाँ भी प्राइस लगवा दिए, पीछे भी प्राइस लगवा दिए, और ये ना ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। तो एक काम करो, 10-12 संस्थाओं के नाम से और अलग अलग डेट डलवा के यहाँ जरा मोमेंटो वगैरह लगवा दो थोड़ा। तो नेताजी, हम आपसे अभी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? ये हमारे शंकर है, हमारी पार्टी इलेक्शन जीत रही है और यहाँ पे पावड़ी हो रही है। नेताजी, अरे वापस आइए, कहाँ चले गए आप? अरे अब तक हम इलेक्शन नहीं जीते क्या? सवाल जवाब कर रहे थे आपसे, आप फील ले गए। तो हम ये पूछ रहे थे नेताजी कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, बाय द वे, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, हम जो आपको बता रहे थे कि सबसे पहले तो हम पावड़ी करेंगे। जी नेताजी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम अपना देश करप्शन मुक्त कर देंगे और उसके बाद हमने नशे के लिए भी कुछ सोचा है कि हमने एक नशा मुक्त संगठन बनाया है और जिसका कार्यभार शंकर संभालेंगे। शंकर त्रिपाठी को उसका हेड बनाया जाएगा। और अरे शंकर, ये दिलबाग है क्या? अरे नहीं नेताजी, ये विमल है, बोलो जो बात है। तो नेताजी, हमें आज्ञा दीजिए, खत्म होता है आज के सवाल जवाब का सिलसिला आपके साथ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना मूल्यवान हमें समय दिया, और फिर मिलते हैं आपसे इलेक्शन जीतने के बाद। तो शंकर, छोड़ के आओ बाहर तक चौरसिया जी। अरे चला जाएगा बताओ। अरे शंकर, हमारे अतिथि हैं ये। अरे नेताजी, वो 5 लाख की घूस भी तो आने वाली है। ओ अच्छा, ठीक है। अरे तुम बार बार मन में काहे बोलते हो रे? जी आप लड़िए मत, हमें बस आप आज्ञा दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। आओ बबलू, चलते हैं। लेकिन आपको पता है कि नेताजी की इतनी अच्छी खासी बहुत इज्जत है, दिख रहा है हमें। नेताजी तो नेताजी मुर्दाबाद। बबलू, चलते हैं यहाँ से। बबलू बच गए आज तो। लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ हमारा, पता है, ये आग लगा देगा सारे न्यूज़ चैनल पर। चलो दिखाओ क्या टेलीकास्ट किया है तुमने। अरे ये रिहर्सल नहीं था क्या? तुमने बिकसट भी लाइव खराब कर दिया बबलू, तुम्हें